नहीं, नहीं है। हाँ, अधिक अधिक भाषा शैली का महत्व। अधिक नहीं, कोई चीज में सबसे ज्यादा नहीं देना है, जोर नहीं देना है ज्यादा। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बहुत अच्छा, दूसरा आंसर होगा। पठन कौशल में सर्वाधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताइएगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? हाँ, सही बात है, दूसरा। अर्थ ग्रहण कर। हाँ। आइए। पाठ पाठ वस्तु का भावपूर्ण पठन। हाँ, अर्थ ग्रहण करने और समझना। हाँ, दूसरा आंसर। पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि क्या? हाँ, बच्चों के विभिन्न प्रकार के विषय सामग्री को उपलब्ध कराई ज्यादा अच्छा हुई है। वो ज्यादा ना कुशलता प्रदान हो जाता है विषय सामग्री वाला। ये पढ़ाए थे भी वहां भी, ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन में भी। आप सस्वर पठन में अनिवार्य किस साहित्यिक विधा के समर्थ होंगे? कौन सा साहित्यिक विधा? हाँ, एकांकीय होगा। ये आया था भी, बीच में है। हाँ। मौन पठन में मुक्तः। गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है ना। जो ग्रहण किया अर्थ को, उसको जैसे पढ़े मौन पठन में, वो ज्यादा ग्रहण करते हैं हम उसको, ज्यादा समझते हैं वो बात को। एकांकी पठन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गलत। न तीसरा होगा सही, न चौथा होगा सही। ब- बच्चे से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़ाएं और उसे फिर एकांकिक मंचन करवाना। मैंने अलग अलग बच्चा के दे देंगे हम, कोई चीज अलग, कोई के अलग टॉपिक, कोई के अलग टॉपिक, कोई के अलग टॉपिक। तो उससे अलग अलग हम उससे अच्छा कर लेंगे ना, उससे पूछेंगे ना। तो वो होता है ज्यादा पॉजिटिव आंसर एक। हाँ, देखिए एक बार देखिए। एक बार देखिए। खोलने हैं ना आप लोग? कौन देता है आंसर? हाँ। हाँ, ठीक है तो। सी इसीलिए ना, स्वयं देखिए, शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाए। मैंने स्वयं पढ़ते जाएंगे और पूछते जाएंगे सवाल, वो नहीं सही बात। अपने से को और दिक्कत है। चलिए आगे। पठन कौशल में सबसे ज्यादा, देखिए ना, स्वयं स्वयं वाला दो गो आ गया था, कैसे हम मार दे स्वयं वाला? नहीं ना मार सकते हम। पठन कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बार बार अभी बनाया फिर गलती कर दिए। हाँ, ठीक तो है। अर्थ के ग्रहण करना, पठन कौशल में अर्थ नहीं ग्रहण करेंगे तो शुद्ध उच्चारण रहे चाहे जे रहे। उसे का अर्थ को ग्रहण करना है। सपोज हम का निश्वास स्वर पठन ना करके मौन पठन कर रहे होंगे। ऐसा अलग नहीं ना कर दिया है कि स्वर पठन है कि मौन पठन है। हो सकता है कि हम मौन पठन होगा। कुछ ऐसा नहीं है, अंकित नहीं किया है। एकांकित पाठ मुक्त किस में सहायता करते हैं? सही है।
हैं? उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव के साथ बोलना मैंने वो टोन में कहाँ पे अभिनय की कुशलता मैंने कोई चीज के दिए जैसे कि अब अमिताभ बच्चन कैसे बोलता है तो ओकरा अभिनय करना उस सबको नाटक करना एक तरह से हाँ नकल करना तो वो वहां पे ना अभिनय में कुशलता क्या है कुछ निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का महत्व नहीं है सही बात है अकिरिय लिखल सक्रिय रहता तब पॉजिटिव होता अकिरिय कह रहा है निम्नलिखित में से किस कौशल के निपुण होने के बाद स्वराघात बालाघात एवं स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र किसी कथन को समझ सकता है श्रवण कौशल हाँ ठीक है स्वराघात बालाघात तो उतार चढ़ाव को समझेगा सुन ही के ना उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है नहीं डी नहीं काम सबसे कम महत्वपूर्ण है नेगेटिव हाँ सही है नेगेटिव था छठला हाँ लिखल है ओकरा समीक्षा करे सका अब इन्हें गलती ना होना चाहिए हो गया गलती जो हो गया अब आपको 29 को गलती हो गया कोई बात नहीं है उन्हें तो कुछ लगा था अब बस पूरा एग्जाम में आ चुका है जे वाला है क्वेश्चन उसको ध्यान से देखें इसको देखेंगे भाषा के अ, अभिव्यक्तिनात्मक कौशल नहीं अभिव्यक्ति करने की बात कर रहा आप किससे कैसे बताइएगा ग्रहण नहीं करना है अभिव्यक्ति करना है बोलिए बोलना बोलना लिखना बार बार हम बता रहे हैं LSRW ई वाला दोनों एक ग्रुप में आएगा और ये दोनों एक ग्रुप में आएगा एकर मैंने होता है स्पीकिंग और स्पीकिंग मैंने बोलना बार बार नहीं बना रहे हैं ये दोनों ग्रहण करना है या अभिव्यक्ति करना है या फिर तो यही वाला अगला भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है सही है अगर हाँ सभी एक दूसरा से बाकी में तो केवल दूगो में तो लगल है और एगो में अपेक्षा की जानकारी अधिक अभ्यास की अपेक्षा की जाती है तो अपेक्षा पॉजिटिव वर्ड है लेकिन तब भी यहाँ नहीं होगा देख भाषाई के नियम है नियम लिख दिया नेगेटिव वर्ड आंसर ई वाला होगा टिक्की एंड जो वाला हाँ डी भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है कौन सा 52 का हाँ बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन की शक्ति का विकास करना सही है बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने का सबसे कम 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 दूर ठीक है व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास
34 आइए। पढ़ने कार्य में पढ़ने, बच्चा कहाँ कहाँ से स्टार्ट करता है? आगे लिखना। हाँ ठीक तो है, एक अनिवार्य कुशलता से जल्दी प्राप्त किया जाता है। और बेहद जटिल प्रक्रिया है, गलत बात। एक तरह की बातचीत है, लिखना नहीं। यह अत्यंत आंतरिक प्रक्रिया है, नहीं। आपका ये अनिवार्य कुशलता से जल्दी परिवार को, जितना आप अच्छा से लिख पाइएगा, अनिवार्य कुशलता होगा, करके लिख पाइएगा आगे। 36 नंबर। कहाँ कहाँ चल जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। एक स्टेप इधर हुआ बस। 1 मिनट रुकिए, निकाल रहे हैं हम, कहाँ था जो। डिलीट कहाँ हो गया? चलिए बताइए। क्या थे? 36 नंबर। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हाँ, इसे ही बात तो बना चुके, 36 का फर्स्ट में होगा। 37। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पढ़ना कौशल या पढ़ना सीखने? हाँ हाँ। हाँ ठीक तो है। हाँ, सार्थक प्रयोग करना, बालक से बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग। 38 नंबर देखेंगे। 38 नंबर देखिए। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण। हाँ ठीक है, प्रश्नों के उत्तर पूछना कम महत्वपूर्ण है सबसे। प्रश्न जो हम पढ़ाए उसको उत्तर पूछना उतना नहीं है। चर्चा कोई विषय पर कर दे वो ज्यादा अच्छा है। कोई चीज पर बात को धैर्य से सुनना, कोई चीज को हम सुन रहे हैं कोई कह रहा है तो वो भी सही बात है। अपनी बात को कहने का पूरा मौका देना वो भी ठीक है। लेकिन प्रश्न पूछना वैसा कुछ नहीं है। 39। भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य? कौन सा कथन सत्य है? भाषा कौशल एक एक साथ सीखा जाता है, क्रम से नहीं। 1 मिनट देखते हैं। कौन सा कौशल कथन सत्य है? भाषा एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, गलत। एक क्रम से सीखे जाते हैं, भाषा कौशल क्रम से नहीं। एक सीखे जाते हैं, दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। ये तो गलत, ये भी गलत। तो भाषा कौशल एक साथ सीखे जाते हैं। हाँ, आपका आंसर कहीं ना कहीं एक जाएगा। हाँ, कौशल, भाषाई कौशल को हम सीखते हैं एक एक करके। लेकिन कह रहा है यहाँ का कि देखिए, भाषा एक साथ सीखते हैं, क्रम से नहीं। और यहाँ कह रहा है कि ये वाला भाषा कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। ये दोनों में अंतर क्या है? तो जैसे हम बोलना सीखे तो, जैसे सुने तो सुने उसको अच्छा से, अगर सुनेंगे तो तुरंत ना बोल देंगे उसको। हाँ, तो दोनों एक तरह से हम कह सकते हैं क्रम से नहीं, स्टेप होता है। अगर कोई में त्रुटि हो गया तो भले हो सकता है दिक्कत। 40।
भाषा की कक्षा में कौन सा सुनने की मूल उद्देश्य है? कल्पना शक्ति, हाँ ठीक है, कल्पना इमेजिन करना ठीक है। हाँ, सुनने का मूल है वही कल्पना शक्ति का विकास। पढ़ने की सांस्कृतिक एवं संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किया जाने की आवश्यकता है। मौन की, मौन पठन को प्रोत्साहित किया करने की आवश्यकता है ना। ज्यादा मौन पठन है, ज्यादा यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, लिखित भाषा का प्रयोग 42। तो ऐसे ही मानना है, पढ़े की जरूरत। कविता कहानी पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य। पहला ठीक है। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उप कौशल अनिवार्य नहीं है? नहीं है तो याद करना नहीं, नेगेटिव वर्ड है। याद करना नेगेटिव वर्ड है। अनुमान लगाना भी नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ज्यादा नेगेटिव है यही। याद कर। हाँ। अब बच गया 7 लेसन, 8 लेसन, 9 लेसन, मैंने 3 लेसन हिंदी के बच गया। अब सीडीपी हम कितना लेसन तक पढ़ाए हैं, एक और बताइए तो। सीडीपी आपका 9 लेसन तक हो गया है, 10 लेसन नहीं हुआ। 10 लेसन नहीं हुआ है, 10 लेसन। 9 लेसन हो गया है सीडीपी का। और ईवीएस, ईवीएस कितना हुआ? 23 तक। क्लास क्लास 4 पूरा हो गया, क्लास 5 बच रहा है खाली ना। क्लास 5 बच रहा है खाली। 3 और 4 खत्म हो गया। मैथ 150 हो गया खत्म। और संस्कृत वाला क्या किया जाए? अभी कौची करल जाए? प्रीवियस ईयर, हाँ वैसे मिलेगा। कह रहे हैं कि आपको वो जो भेजे थे वो बन गया है, सेकंड वाला। और लोग का आपका बना है मंटू जी? मंटू जी आपका बना है? आवाज है ना। मंटू आपका बन गया है तो मिला दिया जाए। और सबके सब कोई उतना सोचिए तो हुआ, कोई क्लासे नहीं कर रहे हैं तो फिर। तो क्लास करेगा तब ना बनाएगा। क्लासे ना करेगा तो कैसे बनेगा? मत पढ़िए, हम किधर सारा बंद कर देंगे, अब अपना सोचेगा लोग की। हम थोड़े बैठे गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि पैसा लेके हम चल आए।
एक दूगो के है तो वैसा ना अपना समझेंगे फिर। हम किसी को ना कॉल वॉल किए हैं, करने से कोई फायदा नहीं। इंटरेस्ट लोग रहे ना पढ़ने में तब कॉल करा जाता है। ऐसे कॉल करे से हमको का, और हमको दिखते हैं हम बंद करें, ऑनलाइन बता रहे हैं ना बहुत है इतना। आधे घंटा है ना कम से कम, उतना चल रहा है ना। पीडीएफ भेजे थे कि फोटो? अच्छा देख रहा हूँ। एक बैग आएगा फॉर्म, एक बैग आएगा, ये लॉकडाउन के चक्कर में ऐसे हुआ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ लोग पढ़ता। देखते हैं नॉम चॉम्स्की का विकास ठीक है, विकास सिद्धांत आधारित है किस पर? भाषा पर आधारित है। पहले आंसर सही है, दू। आंसर आपका दू होगा। आगे, सृजनात्मक विकास, सृजनात्मक बालक वह है जो, हाँ हमेशा जोखिम उठावे तैयार रहता है। मतलब पढ़ाई मतलब वो एक्टिव रहता है, हमेशा सक्रिय रहता है। कोई भी क्वेश्चन दीजिए। हाँ वो, हाँ प्रतिभाशाली बालक है, ठीक तो है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक के, ठीक है, व्यक्ति विभिन्नता की उत्पत्ति अनुवांशिक भूमिका सर्वाधिक महत्व है? गॉल्टन, हाँ यही दिए थे। लिख लीजिए जिनको लिखल नहीं होगा। विविध, हाँ, व्यक्तिगत विभिन्नता अनुवांशिक भूमिका को सर्वाधिक, यही ये लिखने वाला बात है। लगता है पैकेज में नहीं था लिखा हुआ कि है लिखल, गॉल्टन लिखल होगा कि। पता चल रहा है पूरा? ठीक है, शीर्षनाथ यहाँ देखिए अगला, शीर्षणात्मक विचार प्रक्रिया। फोटो में देखे पता चलेगा, इसे नहीं पता चलेगा। सृजनात्मक विचार प्रक्रिया की जिस, ठीक है, चरण से समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ा जाता है वह क्या कहलाता है? आंसर होगा उसका दू होगा, अलगाववादी चरण। नहीं लौक रहा है तो इसका एक ही उपाय है कि आप बैक में चल जाइए, और बैक में जा करके और आप फोटो निकाल लीजिए व्हाट्सएप से। आवाज सुनते जाइए, आंसर बताते जाइए। हाँ, बैक में जाके व्हाट्सएप पे जाइए, वहां फोटो आप जूम करके देख लीजिए। स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे हैं तो। नहीं कि पीडीएफ में नहीं बनाया हुआ है, डायरेक्ट फोटो है कि। हाँ, हाँ देखिएगा, तो इसका आंसर होगा, जो तीसरा का आंसर होगा आपका दू होगा आंसर। चौथा का, एक बालक के विकास के सिद्धांत की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार से सहायता करती है? तो छात्रों के सामाजिक स्तर के पहचानने में सहायता करती है। सामाजिक स्तर को पहचानने में शिक्षक को सहायता करती है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट।
इसका आंसर होगा, पांचवा का आंसर होगा सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ने में। ठीक है, और इसका क्या बताए थे हम, इसका चौथा का? नहीं, इसमें चार चरण चतुर्थ होता है, चार गो होता है। चयनात्मक विकार के प्रक्रिया में जिस चरण को समस्या समाधान अवचेतन के आगे बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे चरण चतुर्थ कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको पढ़ रहे हैं हम, पूरा इसको पढ़ रहे हैं। 4 नंबर हम पढ़ रहे हैं इसका आंसर। शीर्णात्मकता की प्रक्रिया चरणबद्ध होती है। यह सबसे पहले समस्या की पहचान, पहले समस्या को हम पहचानते हैं, फिर उसको नियम नियम सोचते हैं, नया करके सोचते हैं। ठीक है, कुछ नया करने के लिए सोचते हैं। और इस अवस्था में, ठीक है, सामान्यतः उस्मान्य चरण कहलाती है। जो ये अवस्था को हम उस्मान्य चरण कहते हैं, पहला ये जो सोचने वाला, ठीक है, सोचने वाला को हम वो कहते हैं। फिर कह रहा है क्या कि जो चेतन चेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह क्या कहलाता है? तो सृजनात्मक मौलिकता पाई जाती है। तो आंसर इसका होगा, 4 का आंसर होगा ई, उस्मान चेतन होगा। इसका आंसर 1 होना चाहिए। 4 चतुर्थ चरण होते हैं, इसका पहला होगा आंसर। जो सृजन की बात कर रहा है, समस्या का चेतन कर रहा है, तो उस्मान चरण कहलाना चाहिए। आंसर 1 होगा इसका, 4 के। ठीक है, अब 5 वाला में, 5 वाला का आंसर 4 होगा। हाँ, छठा का देखिएगा, सामाजिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक ने बाल अपराधी प्रवृत्ति और सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया जाता है, किंतु ये दो समस्याओं को नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध क्या है? हाँ, सही है। 7वां, स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? सबसे आवश्यक क्या है? तो समय समय पर स्कूल की प्रक्रिया गतिविधियों की जानकारी को समुदाय देते रहना ही सही है। सही होगा, चारों सही होगा। 4 गो सही होगा, कहे कि दूसरा वातावरण सुधारने के लिए सामाजिक सहायता लेना, तो ये 2 गो सही, तो सबे सही। आंसर 4। 8 के, बायोगैस द्वारा कौन अवधारणा दी गई? बायोगैस की तो समीपस्थ, यहाँ समाज है ये नहीं है, तो यहाँ समीपस्थ का विकास का क्षेत्रफल होगा। आंसर 4। 8 के 4, कोई डाउट? 9 में, 9 के देखेंगे कि एक भाषा के शब्दों को, वाक्यों को ढालने के नियमों का क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? तब वाक्य विन्यास कहेंगे, और क्या? वाक्य में ढालना वाक्य विन्यास कहलाता है। नहीं, तीसरा ना, वाक्य विन्यास तीसरा ना। वायोगस्की के अनुसार निकटतम निकट निकटस्थ विकास क्षेत्र माने जीडीपी, ठीक है, जेडपीडी, ये क्या कहलाता था? इसका आंसर क्या होगा? अंतर होगा, स्तर का अंतर, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता का स्तर का अंतर। हाँ, आगे 11 में आइए। कह रहा है कि बालक के सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच की दृढ़ कारण द्वारा दी सीखी सीखने की प्रभावित करता है क्या? संबंध न प्रभावित करता है। भिन्नता अलग अलग तो नहीं न, प्रभावित नहीं न करेगा, वो तो और अलग कर देगा, भिन्नता ला देगा। प्रभावित कौन करेगा? संबंध। बालक समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्र करता है जो उस समस्या के कारण खोजने में सहायक
ठीक है, सहायक होते हैं। इन तथ्यों के संकल्प के बालक में पैदा होते हैं। ये क्या होगा इसका आंसर? आंसर 12 का चिंतन होना चाहिए। खोज करेगा चिंतन से, चिंतन होगा आंसर। सब गड़बड़ा रहे हैं, बाप रे बाप, कैसे होगा ये सब। और रही है शादी ब्याह में लगन। डैश, डैश किसी, अच्छा हम कल एक वीडियो डालते हैं। कल सबको क्लास करना है, देखते हैं हम कॉल करके। जब तक क्लास हम बता देंगे, हम सबको कॉल करेंगे कल। कल हम सबसे बात करते हैं क्या स्थिति है, कैसे है। कहे कि पहले सुन लीजिए, अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन अभी कहिया तक रहेगा कोई ठीक नहीं है। और उस इतना स्थिति खराब हो गया है, कोई भी गया का एगो गली भी नहीं है जहाँ डेट नहीं किया होगा आदमी कोरोना से, कोई गली नहीं है ऐसा। हम जहाँ रहते हैं वो एरिया पूरा एकदम संक्रमित है। हर एक गली में एगो न एगो है। तो पूरा एकदम फोकस करिए, काहे कि जे एकदम लॉकडाउन खुलेगा और बहाली तो आना तय है। इतना लोग मर रहा है, कहाँ होगा आदमी, इतना हंगामा होगा। कहीं ना कहीं कुछ अस्थाई, जब तक जॉब नहीं होगा कुछ नहीं होगा। आदमी कितना कमा लेगा बिजनेस से। जॉब एगो सहारा है अभी। लोग समझ नहीं रहा है बात के। एकदम टारगेट से पढ़ना है, अभी अभी मौका है पढ़े के। का हम देखेंगे पिछला बार हमको काहे छूट गया, सबके हो गया, हमरे काहे छूट गया, ये सोचेंगे हम। एक नंबर दो नंबर हमको काहे कम आया, हम कहाँ गलती किए, उसको ना हम धरेंगे पहले। शादी ब्याह का करेगा, लगन उगन छोड़िए अब। ये सब कोरोना के भी चलते छोड़िए, और ये सब पूरा फोकस करिए पढ़ाई पर सबको। हमको छूटा पिछला बार, हम इतना मेहनत किए, अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं उसके सामने। हमको खुद नहीं मन लग रहा है पढ़ाने में। जितना हम मेहनत पिछली बार किए होकर 1% नहीं, हमको तो 5% नहीं लग रहा है कि हम कर रहे हैं। अगर हम उतना फोकस से, आप भी अगर जोड़ दीजिएगा तभी ना हमको इंटरेस्ट आएगा पढ़ावे में, ना तो हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट कब आता है, जब लोग क्लास करता है। ऑनलाइन में भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बहुत चीज खोज के रख लेते, लेकिन कहाँ से देंगे, इंटरेस्ट नहीं पैदा आ रहा है कि जब पढ़ाएं। खाली लग रहा है कि ऐसी मतलब 1 घंटा कैसे, खाली हम कहते हैं ना 40 क्वेश्चन हम करके चल जाएंगे, छोड़ देंगे। यही लग रहा है हमको, अभी सही बात है कि हमको लगता है कि 40 क्वेश्चन करवा के कैसे आधा घंटा निकाल ले। तो पूरा फोकस कब होगा पढ़ाई में, जब तक आप नहीं ध्यान दीजिएगा। और आप ध्यान दीजिएगा तो कहीं आपसे ज्यादा हम मेहनत करेंगे। खाली 1 घंटा, 1 घंटा या 45 मिनट आप क्लास खाली ऑनलाइन भी ज्वाइन करिएगा तो कोई भारी चीज नहीं है। यहाँ पे सीटेट कोई भारी चीज है। आदमी बीपीएससी यूपीएससी के तो छोड़ ही नहीं रहा है, और ईद को चाहिए। हम टारगेट सोचे थे कि आपको 6 to 8 वाला भी कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन हमको इंटरेस्ट नहीं आया ना। कोई लोग जुट नहीं रहा था, एगो दूगो जुट रहा है, वैसे में हम कोची बोर्ड पर पढ़ाएं। बोर्ड पर हम कभी पढ़ा ही नहीं सकते हैं एसएसटी वाला। फिर एसएसटी मतलब पूरा फिगर बना के हिस्ट्री के पूरा जानकारी एक अच्छा से नोट्स बना के दें, बताएं, तो वो कैसे हम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इंटरेस्ट जब तक नहीं आएगा हम कुछ बता ही नहीं सकते। अब पहले तो हमको था कि जब हमको खुद पढ़ना था, अब अभी जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा वो रुचि नहीं आएगा। समझिए बात के, कम से कम क्लास ज्वाइन करिए, आधा घंटा है कैसो टाइम निकाल के। एक तो सप्ताह में 3 दिन है, कोई भारी चीज है नहीं। और हम कह रहे हैं जब आपको छुट्टी मिलता है सब कोई डिसाइड करके बता दिए, अभी तो 8 बजे हम रखे हैं इसीलिए। चलिए ठीक, देखेंगे। तेरे ने सब कोई के ज्वाइन करे कहिए। एक तो इतना महामारी इतना है कि जब तक आदमी के जॉब नहीं होगा कहाँ से खाएगा पिएगा, उतना कहाँ से आएगा। कोई बिजनेस चलेगा अभी। कोई आदमी अगर चाहेगा कि स्कूल में भी पढ़ाए, स्कूल में भी प्राइवेट स्कूल वाला पैसा दे रहा है को, ऑनलाइन करवा ले रहा है, पैसा दे ही नहीं रहा है।
क्लास ऑनलाइन करवा ले रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, क्या करेगा आदमी। तो हमको टारगेट यही न करना है कि इस पर अगर हो जाता है कैसे भी, तो हमको ये दिन दुनिया यही न चलाएगा। पूरा टारगेट करिए, ये नहीं कि टाइम पास करना है, टारगेट बनाइए कि हमको कैसे निकालना है इसको। अभी बीटेट आवे वाला है, आपको पता नहीं होगा शायद। बीटेट आवे वाला है, बिहार टेट। जो आपको जितना भी डीएलएड कर ले सभी पार हो जाइएगा, और डायरेक्ट नौकरी देगा, स्टेट यूनियन डायरेक्ट नौकरी देगा बिहार टेट। नया लोग आए। मोबाइल दिक्कत है तो आप अलग से भी किताब लेके पढ़िए, घर ही पढ़ लीजिए जिनको दिक्कत है मोबाइल से। हाँ, आप लोग के तो एकदम तनिक तनिक सुख से कमल है, नंबर 2 नंबर और 4 नंबर से कमल है। जानते हैं 2 नंबर 4 नंबर के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। वहां तक तो आदमी पहुंच ही गया है। मान लीजिए 75 तक आप जितना पहुंचे हैं उससे कहीं दोगुना मेहनत करिएगा, तब जाके 75 से आप 90 आइएगा। अब मनीष कुमार जो खुश है ना, अगर खाली बिहार के लिए क्वालिफाई है, दूसरा स्टेट के लिए एको ठोक ना क्वालिफाई है। 90 नंबर रहेगा तब जाके वो जनरल में फाइट करेंगे। 84 नंबर में कुछ ही होगा, कुछ नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा, जब तक कि टारगेट से नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा। हम इतना मेहनत कर रहे हैं तैयो। देखते हैं। इतना कोई मेहनत करता है, पैसा से तो मतलब ही नहीं था हमको, हमको था मतलब कि रिजल्ट आया, कैसे भी रिजल्ट आए। 13 नंबर आते हैं। 13 में कह रहा है किसी लक्ष्य की, पढ़िए क्वेश्चन, किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती है। तो लग रहा है हमको कैसे पढ़ा है, हमको दिमाग एकदम डालती है, प्रतीत होती है कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया। कौन सा होगा आंसर 13 का। किसी समस्या समाधान, किसी लक्ष्य की प्राप्ति का बाधा डालती है, समस्या समाधान प्रक्रिया, की कठिनाई पर विजय पाने में की प्रक्रिया, मैंने समस्या समाधान, लक्ष्य बना लीजिएगा ना, कैसनो समस्या रहे उसका समाधान हो जाएगा और उस पर आप विजय पाइएगा, जैसे अभी बताएं। समझिए इस सबको, एकदम टारगेट रखिए, रूम में पैक रहिए, सैनिटाइजर लगाइए। कहे नहीं तो कोरोना तो कुछ नहीं है, एकदम जितना दूरी बनाइए उतना सही है। प्याजे के, अगला 14 नंबर, प्याजे के संगठनात्मक विकास, और आपका क्या नाम था उनका, मंटू जी, आपका जो दोस्त थे दो वो, उन लोग भी इनरोल करवाए हैं, पता नहीं एको दिन कैसे देखो दर्शन भी दिए हैं इसमें कि नहीं है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक, ठीक है, वास्तविक यहाँ देखिए, संसार की विधि एवं परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शब्द, वक्त, क्या यहाँ लिखा हुआ है, वक्तियों, वक्तियों एवं तर्क, इसका पीडीएफ नहीं बनाया हुआ है, इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है। कल का करवाएं, इसका पीडीएफ बना के भेजें, आप लोग बनाए कि नहीं। आज हम पूरा सेट नंबर 2 का पीडीएफ भेज रहे हैं, पूरा सेट का 150 क्वेश्चन भेज रहे हैं। 150 नहीं, संस्कृत नहीं भेजेंगे और इंग्लिश नहीं भेजेंगे, मतलब 120 क्वेश्चन भेज रहे हैं। और कल नहीं परसों हम 120 को पूरा को हम बनवाएंगे। ठीक है, अभी क्लास हम स्टॉप करते हैं और परसों एकदम 8 बजे पक्का ज्वाइंट हो जाइए। और कुछ कुछ हम अलग से बताएंगे, कुछ अलग, लेकिन ज्वाइंट होना चाहिए, क्लास आइए। और हम पूरा 120 पूरा बनल देखेंगे, 120 पूरा। अभी तक क्वेश्चन भी कोई बनाया है कि नहीं, हम बोले थे कि क्वेश्चन कम से कम बना के हमको भेजिएगा व्हाट्सएप पर।
क्वेश्चन एक दिन बोले थे कि 100 नंबर का क्वेश्चन आप बना के भेजिएगा, वो भी गायब है। अच्छा, मंटू जी का एक दिन नोट्स बहुत अच्छा बनल था और फिर उसके बाद से ये भी बनाना बंद करे। अभी एगो 12th का एक लड़की है, एक दिव्या नाम के लड़की है, वो इतना अच्छा नोट्स बनाई है, हम पढ़ाए हैं जो, क्या कहें, गजब का नोट्स है उसका, 12th क्लास का। और हाँ, पैकेज से भी नोट्स बनाइए ना, हम कहे थे लास्ट दिन जिस दिन हम बंद कर रहे थे कि पैकेज आप पढ़िए और उसका नोट्स बनाइए अपने खुद, अच्छा अच्छा मेन पॉइंट है उसको निकाल के आप बनाइए, थोड़ा दिमाग भिड़ाइए पढ़ाई में अब, ज्यादा काम करेगा। हम कॉल इसीलिए नहीं करते हैं कि हमको हमको लगता है कि कोई और समस्या में बझल होगा लोग, हम अगर कॉल कर दे तो दिक्कत हो जाए उन लोग को। अब छोटा बच्चा नहीं ना है कोई के कि छोटा बच्चा नहीं ना है कोई कि हम इसको प्रेशर देंगे पढ़ेला। अब लोग ये कहे कि जो हम, हाँ, अब यही कहेगा लोग कि जो हमको, हम प्रेशर नहीं बना सकते हैं, अब खुद अपने प्रेशर बनाना पड़ेगा आप लोग को। अभी हम पीडीएफ भेज रहे हैं, बनाइए इसको, अभी बैठ के बनाइए 120 को पूरा। ठीक है, मिलेंगे अब अगला दिन।